ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के जो तृतीय प्रकरण है अद्वैत संज्ञक प्रकरण में 3 कारिका तक हो गई है। यहाँ पे बताया गया कि आत्मा का जो जन्म वो आकाश से घटाकाश के माध्यम से, जैसे आकाश का जन्म लोग समझ लेते हैं, वैसे ही आत्मा का जन्म जो है शरीर आदि संघात की उत्पत्ति से, वो उसका आरोप, उसकी उत्पत्ति का आरोप आत्मा में लोग करते हैं। तो उत्पत्ति में यही दृष्टांत है, वास्तव में जन्म संभव नहीं है, ये बता दिए। आगे टीका में अद्वैतस्य जीव सृष्टि श्रुति विरोधं परिहृत्य, जीव सृष्टि श्रुति जो आया था कि यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथा क्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। जैसे अग्नि से नाना बहुत सी चिंगारियाँ निकलती है, हजारों की संख्या में अग्नि के समान ही, ऐसे उसी अक्षर पुरुष से नाना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हो गए हैं, जड़ चेतन सब। तो जीव सृष्टि श्रुति जो आई उसको लेकर के अद्वैत में विरोध हो रहा है। उस विरोध का परिहार कर दिए कि उस सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, कल्पित है सृष्टि। घट के बनने से जैसे घटाकाश की उत्पत्ति, ऐसे ही शरीर आदि संघात के बनने से आत्मा की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए उत्पत्ति जो है वो तो कल्पित, नाम रूप कल्पित है। इसलिए जीव सृष्टि श्रुति को लेकर के अद्वैत में कोई विरोध नहीं। इस विरोध का परिहार करके तस्यैव जीव प्रलय श्रुत्या तस्यैव अद्वैतस्यैव, उसी अद्वैत में जीव प्रलय श्रुत्या विरोधम आशंक्य, जीव का प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति, उसी में जाके लीन भी हो जाते हैं। तो प्रलय श्रुति को लेकर के विरोध की आशंका होगी। जैसे कोई वस्तु जो है पानी में नमक मिला दिए तो नमकीन हो जाएगा, पानी में शक्कर डाल दिए तो मीठा हो जाता है। ऐसे अद्वैत में मिल गया तो फिर तो द्वैत हो जाएगा। अद्वैत में संसार मिला, लीन हुआ, घुल गया, तो जो है वहाँ भी द्वैत हो जाएगा। तो जीव प्रलय श्रुति के द्वारा अद्वैत में विरोध की आशंका करके आशंका को उत्थापन करके परिहार कर रहे, इसका समाधान दे रहे। श्लोक नंबर 4, कारिका नंबर 4। घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि। घटादिषु प्रलीनेषु, घटादि उपाधि के लीन हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर घटाकाश क्या हो गया?
आकाश में लीन हो गया। आकाश से केवल भिन्न जैसा मालूम पड़ रहा था, लीन क्या, वास्तविक प्रलय नहीं है। घट नष्ट होने से घटाकाश तो महाकाश रूप ही हो गया। लीन क्या होना है, वो कहीं आगे पीछे थोड़ी हो जाता है, थोड़ा इधर वाला उधर हो जाता है, उधर वाला इधर आ गया। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से घुसपैठिए भारत में आ गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इधर से उधर नहीं होंगे, वो वही का वही आकाश तो रहेगा ही। बस जो है घट रूपी उपाधि के नष्ट हो जाने से जो परिच्छेद आकाश में दिख रहा था वो परिच्छेद नहीं दिखेगा। इसी तरह से जो जीव है, शरीर आदि के नाश से जीव भाव भी नष्ट हो गया, ज्ञान हो गया, तो अंतःकरण भी नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब नष्ट हो गया, तो चिदाकाश भी चिदाकाश में लीन हो, नहीं, चिदाभास भी चिदाकाश में लीन हो गया। तो चिदाभास चिदाकाश रूप हो गया। पहले चिदाभास था, चिदाकाश हो गया, उससे अतिरिक्त नहीं रहा। जीव भी आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो उपाधि के लय से लय कहा जा रहा है। वास्तव में तो जीव तो ब्रह्म रूप ही है, चैतन्य रूप ही है, उसमें कोई लय अथवा उत्पत्ति संभव नहीं है। कहीं लय उत्पत्ति की बात आई है तो औपाधिक लय उत्पत्ति को बताया गया है, अद्वैत को ही समझाने के लिए बताया गया है। टीका में औपाधिको जीवानाम उत्पत्ति प्रलय, सभी जीवों की उत्पत्ति और जो प्रलय की बात आई है वो औपाधिक है, किसी न किसी उपाधि को लेकर के, न स्वाभाविको, स्वाभाविक नहीं है। तथा च उत्पत्ति श्रुत्या विरोधा भाववत, तो इसलिए उत्पत्ति श्रुति से जैसे कोई विरोध नहीं है, अद्वैत से अद्वैत में कोई विरोध नहीं है, तो प्रलय श्रुत्यापि न विरोधो अस्ति, उसी अद्वैत का प्रलय श्रुति को लेकर के भी कोई विरोध नहीं है कि लीन हो गए तो दो हो जाएंगे, शक्कर घुल गया तो पानी मीठा हो गया, ऐसी कोई जो है द्वैतापत्ति नहीं है। इति श्लोकाक्षर व्याख्यानेन प्रकटयति, इसी भाव को, इसी तात्पर्य को श्लोक के अक्षरों की व्याख्या करके भगवान भाष्यकार प्रकट कर रहे हैं। यथा इत्यादि न, यथा घटाद्युत्पत्त्या घटाकाशादि उत्पत्ति, घटादि की उत्पत्ति से घटाकाश आदि की औपाधिक उत्पत्ति हो गई। यथा च घटादि प्रलय घटाकाशादि प्रलयस, घटादि के नाश होने पे घटाकाशादि का नाश हो गया। तद्वत देहादि संघातोत्पत्तिया जीवोत्पत्ति, देहादि संघात की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति हो गई। तत्प्रलय च जीवानाम यात्मनि प्रलय, उसी जो है संघात का लय होने पर जीवों का इस आत्मा में लय हो जाता है। न स्वतः इत्यर्थ, स्वतः ऐसा कोई लय और उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ ये बता दिए। तब यहाँ पे इदानीम अद्वैत से व्यवस्थानुपत्त्या विरोधम आशंक्य परिहरत, तो सांख्य कहेगा भाई देखिए एक अद्वैत तत्व में व्यवस्था नहीं बन पाएगा, एक ही तत्व है, एक ही आत्मा को मानोगे तो एक के पैदा होने से सब पैदा हो जाए, एक के मरने से सब मर जाए, एक के अंधा होने से सब अंधा हो जाए, एक लेट गया सब लेट जाए, एक चलने लगा तो सब चलने लग जाए साथ में। व्यवस्था नहीं बन पाएगी एक आत्मा में। व्यवस्था की अनुपत्ति से आपको भेद मानना पड़ेगा। वो जो है व्यवस्था की उसको ज़्यादा चिंता है सांख्य को। इदानीम अद्वैतस्य व्यवस्थानुपत्त्या विरोधम आशंक्य परिहरत, व्यवस्था की अनुपत्ति से, व्यवस्था संभव नहीं होने से अद्वैत की जो है विरोध हो जाएगा। उस विरोध की आशंका करके प्रतिहरति परिहरति, परिहार कर रहे यथैकस्मिन्। अच्छा हाँ, सीधे कारिका ही देख लीजिए, कारिका यथैकस्मिन् है, पहले भूमिका दे रहे, भूमिका पहले दे रहे भाष्य में देखिए। सर्वदेहेषु आत्मैकत्वे, संपूर्ण देहों में अगर आत्मा को एक ही मानोगे तो एकस्मिन् जनन मरण सुखादि मत्ये आत्मनि, एक आत्मा की उत्पत्ति होने पे सब उत्पन्न हो जाए, एक के मरण होने पे सब मर जाए, एक सुखी होने पे सब सुखी हो जाए, एक दुखी हुआ सब दुखी हो जाए, तो ये सुखादि मत्य आत्मनि सर्वात्मनाम तत्संबंध, सभी आत्माओं में संबंध हो जाएगा। क्रिया फल सांकर्यम च स्यात्, क्रिया और फल, कोई याग किया तो सब याग कर लेंगे,
किसी को सुख मिला, सबको सुख मिला। क्रिया फल में सांकर, एक स्वर्ग गया तो सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे, क्रिया और फल में सांकर्य हो जाएगा। इति य आहुर्द्वैतिनस, ऐसा जो द्वैतवादी सांख्य आदि लोग कहते हैं। कारिका जो उनकी आती है, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। सबका जन्म अलग अलग होता है, मरण अलग अलग होता है, सबकी इंद्रिय अलग अलग है, और कोई बैठा है, कोई सो रहा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है। इस तरह से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो युगपत प्रवृत्ति नहीं हो रही है, अलग अलग हो रही है। और तीनों गुणों का विपर्य है, किसी में सत्व गुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है। इसलिए अनेक पुरुष मानना पड़ेगा, अनेक आत्मा को मानना पड़ेगा, तभी व्यवस्था बन पाएगी। ऐसा जो व्यवस्थानुपपत्ति से द्वैत को, भेद को मानना पड़ेगा, ऐसा जो लोग कहते हैं द्वैतवादी सांख्य लोग, उनके लिए ये उत्तर दिया जा रहा है कारिका नंबर 5। यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवा सुखादिभिः। यथा कस्मिन घटाकाशे, देखिए उपाधि से व्यवस्था बनेगी, इसको दिखा रहे कि कई घट रखे हुए हैं, ढक्कन लगा के जो है कई घट जो है रखे गए हैं। आजकल पात्र जो है रखे हुए हैं, जैसे डब्बा जो है भंडार में मसाले का डब्बा है, किसी में तेल रखा हुआ है, किसी में जीरा रखा हुआ है, किसी में जो है धनिया रखा हुआ है, किसी में हल्दी रखा हुआ है। एक में हल्दी डालने से क्या सब में हल्दी आ जाएगी? अरे भाई ढक्कन लगा के रखेंगे, एक में हल्दी डाल दिए तो इधर उधर थोड़ी हो जाता है। एक में तेल डाल दिए तो क्या सब में तेल हो जाएगा? इसलिए जैसे वहाँ पे एक घट में धूल डाल दिए, धूम भर दिए, धुआं भर दिए, तो क्या सब में नहीं हो जाता? ढक्कन लगा के रखते हैं, एक घट में डालने से दूसरे में नहीं होता है। दूध रखे, दूध वाले पात्र में दूध रखेंगे, पानी वाले पात्र में पानी रखेंगे, तेल वाले पात्र में तेल रखेंगे, किसी में चना रख दिए, किसी में आटा रख दिए। तो जिसमें जो रखोगे उसी में रहेगा, दूसरे घटाकाश में नहीं जाके मिलेगा, उसी घटाकाश के अंदर रहेगा। न सर्वे संप्रयुज्यन्ते, एक ही घटाकाश के रजो धूमादि आदि से युक्त होने पर सर्वे न संप्रयुज्यन्ते, सब में थोड़ी धूम आदि हो जाता है। एक में तेल डालने से क्या सब में तेल हो जाएगा? फिर तो जो है तेल लाना ही नहीं पड़े, एक ही बार लाना पड़े। तो घट ज़्यादा लाना पड़े, तेल कम लाना है। घट जो है 50 घट ले लिए, एक बार तेल लिए तो सब में भर दिए, एक में डाल दिए, सब में तेल हो जाएगा। ये तो खर्चा जो है बहुत कम हो जाएगा, इतना कमाने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक बार राशन जो है ले करके पूरा भर के रख लिए, साल भर चले। तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक घटाकाश रजो धूमादि से युक्त होने पर सभी में तो रजो धूमादि नहीं हो पाते। तद्वत् जीवा सुखादि भी इसी प्रकार से यहाँ पे भी सबका अंतःकरण अलग अलग है। जीव नहीं, आत्मा अलग अलग नहीं, सबका अंतःकरण अलग अलग है। आत्मा तो एक ही है, तो सबके शरीर भी अलग अलग है, इंद्रियां अलग अलग है। तो एक के अंतःकरण में सुख होने से सब में सुख नहीं होगा। एक में सुख है, दूसरे में दुख है, तीसरे में ज़्यादा सुख है, चौथे में ज़्यादा दुख है, किसी में थोड़ा सा दुख है, किसी में मध्यम दुख है। कोई जो है सो रहा है तो न सुख न दुख, सुसुप्ति वाला सुख मालूम पड़ रहा है उसे। तो अंतःकरण आदि के भेद से जीवों में भी कोई सांकर्य नहीं होता है, व्यवस्था एकदम आराम से बन जाएगी। आत्मा में भेद नहीं मान करके अंतःकरण रूपी उपाधि तो है ही, सभी आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। जब औपाधिक भेद मानने से काम चल जा रहा है,
तो पारमार्थिक भेद इतना बोझा सिर पे उठा के लेने की क्या आवश्यकता है भाई? इतना बोझा सिर पे उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? जो व्यापक तत्व में भेद क्यों मानते हो? संसार के नाम रूप में भेद मानो। जैसे देखिए, नदी पे बांध बन सकता है, नदी से नहर निकल सकती है, नदी में जो है कुछ भी इस नाना प्रकार के भाव कर सकते हो, बांध नहर। लेकिन समुद्र में न तो बांध बनता है न वहाँ से नहर निकलती है। समुद्र तो जो है व्यापक बहुत विशाल है ना, कहाँ बांध बनाओगे? समुद्र में बीचों बीच बांध बना सकता है कोई? नदी पे तो बांध बना लेते हैं। ऐसे ही जो परिच्छिन्न चीजों में तो भेद दिखा सकते हो, व्यापक तत्व में आप भेद नहीं दिखा सकते। तो यहाँ सारी व्यवस्था उपाधि को लेकर के हो गई, अंतःकरण को लेकर के, इंद्रिय शरीर आदि को लेकर के। कोई बैठा है, कोई सोया है, कोई कुछ कर रहा है, तो भाई कौन बैठा है कौन सोया, ये तो विचार कर लो। शुद्ध आत्मा न बैठा है न सोया है, बैठने सोने वाला विशिष्ट आत्मा है। विशेषण के भेद होने से विशिष्ट भिन्न हो गया। आकाश के एक होने पर भी घटाकाश अनेक है, तो आकाश अनेक नहीं हो गया, घटाकाश अनेक हो। ऐसे औपाधिक भेद से लेकर के सारी व्यवस्था बन जाएगी। तो पारमार्थिक भेद को मानना महामूर्खता है, उसमें कोई जो है सार नहीं है। यही बात यहाँ बताना चाहते हैं। तो टीका में यथैकस्मिन्, टीका में वही देखिए, उक्त दृष्टांत वसाद एकस्मिन् जीवे सुखादि संयुक्ते। जैसे दृष्टांत दे दिए कि एक घट में तेल डाल दिए तो सब में तेल नहीं हो जाता है, एक में धूल मिट्टी भर दिए तो सब में नहीं हो जाता है। इसी तरह से एक ही जीव के सुखादि से युक्त होने पर, संयुक्ते सति अपरे जीवास तैरेव सुखादिभिर न संयुज्यन्ते, तो अन्य जीव उसी सुखादि से संयुक्त नहीं होते। सबका अपना अपना सुख है, अपना अपना दुख है, ये कोई सांकर्य नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि औपाधिक भेदात, आत्मा में भेद नहीं होने पर भी औपाधिक भेद को लेकर के जीवों में भेद हो गया। इसलिए यहाँ पे जो है व्यवस्था सब बन जाएगी एक ही आत्मा के होने पर भी। त्याह तद्वद इति, इसी को बता दिए, तद्वद जीवा सुखादि भी। श्लोक व्यावर्त्याम आशंकाम दर्शयति, इस श्लोक से जिस आशंका की निवृत्ति की जाएगी, पहले उस आशंका को दिखा रहे। अब ये अच्छा भाष्य में आया कि सर्वदेहेषु आत्मैकत्वे, सभी देहों में आत्मा को एक ही मानोगे तो एक के पैदा होने पर सब पैदा हो जाए, एक के मरने पर सब मर जाए, एक के सुखादिमान होने पर सब सुखादिमान हो जाए। तो इस तरह से क्रिया फल आदि का सांकर्य हो जाएगा। तो उनके प्रति ये बताया जा रहा है टीका में। ऐकात्मे कर्तरी एकस्मिन्, एकात्म में एक ही आत्मा को मानोगे तो एक की क्रिया करने पर, एक के कर्ता बनने पे सब कर्ता हो जाए। भोक्तरी च कस्मिन् भोक्तारः सर्वे भवेयु, एक के भोक्ता बनने पे सबके सब भोक्ता हो जाए। इति अव्यवस्थान्तरम, अन्य अव्यवस्था, एक अव्यवस्था तो पहले दिखा दी कि सुखादि से युक्त होने पर सब सुखादि से युक्त हो जाएंगे। हाँ, और यहाँ एक के कर्ता होने पर अन्य सभी कर्ता हो जाए, एक के भोक्ता होने पर सब भोक्ता हो जाए। और भी सब अव्यवस्था, अव्यवस्था पे अव्यवस्था बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थानुपपत्त्या द्वैतम एव एष्टव्यम, व्यवस्था की अनुपत्ति से द्वैत को ही मानना पड़ेगा। इति वदंतं प्रति उत्तरत्वेन, ऐसा जो बोल रहा है सांख्यवादी अथवा अन्य नैयायिक वैशेषिक आदि जो द्वैत को मानने वाले हैं, उनके ऐसा बोलने वाले उनके प्रति उत्तरत्वेन श्लोकम अवतारयति, उत्तर देते हुए श्लोक का आरंभ करे। तान प्रति, उन द्वैतवादियों के प्रति इदम उच्यते, ये समाधान दिया जाता है। किम इदम एकात्मे सांकर्यम, किम एकस्मिन् जीवे व्यवस्थितेन सुखादिना जीवांतराणाम तद्वत्वं स्यादिति उच्यते। किं वा सर्वोपाधिषु आत्मैक्यात् तस्य स्वरूपेण सर्वसुखादिमत्वं स्यात् इति आपाद्यते। क्या आपादन कर रहे, क्या आपत्ति है भाई, आप ये बताओ।
अपनी आपत्ति स्पष्ट करो। कई बार पूर्व पक्षी भी सही बोल जाता है, इसलिए ऐसा नहीं कि भाई शब्द को लेकर के तो दोष नहीं दे सकते, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो। तो ये जो एकात्म मानने पर सांकर्य जो आप बता रहे हो, तो उसका सांकर्य का मतलब क्या है कि मैं एकस्मिन जीवे व्यवस्थितेन सुखादिना, एक ही जीव में जो सुखादि व्यवस्थित है, नियत है, उस सुखादि से जीवा अन्य जीवों में भी सुखादि मत्ता हो जाएगी, ये कहना चाहते हो। यही सांकर्य है एकात्मा मानने पर। किंवा अथवा ये कहना चाहते हो कि सर्वोपाधिषु आत्मैक्यात्, उपाधि तो भिन्न भिन्न है लेकिन आत्मा तो एक ही है, इसलिए तस्य स्वरूपेण सर्व सुखादि मत्वम स्यात्, एक ही आत्मा सभी सुख वाला हो जाएगा। सब जगह सुख का भोग वही कर रहा है, सब जगह दुख का भोग वही कर रहा है, एक ही आत्मा। इति आपाद्यते, ऐसा आपादन। तो दो में से क्या कहना चाहते हो कि एक जीव में जो सुख है अन्य जीव में भी हो जाएगा, अथवा सभी उपाधियों में आत्मा के एक होने से स्वरूपेण सर्व सुखादिमान आत्मा एक ही आत्मा हो गया। एक ही आत्मा को सभी सुख, एक ही आत्मा को सभी दुख। तो तत्र आद्यंग प्रत्याह, पहले पक्ष का निराकरण कर रहे। कैसे हो जाएगा भाई, जब उपाधि सबकी अलग अलग है, एक के खाने से मुंह सबका अलग अलग है, एक के खाने से दूसरे के मुंह में कैसे चले जाएगा। एक बार की बात है, प्रसंगवश परिक्रमा में था, तो एक जगह जो है एक महात्मा जी खड़ेश्वरी थे। तो खड़ेश्वरी का जो है एक दो गांव में रुके हुए थे वो कई महीने से। खड़ेश्वरी लोग एकदम खड़े ही रहते हमेशा, झूला बना के रहते, रात में थोड़ा सा झूले के सहारे लेट लेते हैं, मतलब पैर नीचे लटका के रखेंगे, ऐसे जो है थोड़ा सा उसी के सहारे सो लेते हैं, हमेशा खड़े ही रहते, बैठते नहीं। तो खड़ेश्वरी जी की सेवा करने के लिए गांव से एक आता था, आदिवासी एरिया है वो, मंडला, आते थे वो गांव से। तो 2-3 दिन से वो आदमी नहीं आया था सेवा करने के लिए। तो 3 दिन बाद जब वो आया खड़ेश्वरी के पास सेवा करने वाला, तो खड़ेश्वरी ने डांटा, रे भाई तू 3 दिन से आया नहीं, आज झाड़ू पोछा करने वाला कोई नहीं है, ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, 3 दिन कहाँ था। तो उसने कहा, महाराज जी थोड़ा खाने पीने में जो है ऊंच नीच हो गया था, कुछ ऐसा भोजन हमने खा लिया था कि जो है वो भोजन खा के आपके पास नहीं आ सकते हम। तो महात्मा जी कहा, भाई तू खा रहा है तेरे पेट में जाएगा, मैं जो खा रहा हूँ मेरे पेट में जाएगा, तू तो आके अपना काम कर दिया कर, तेरे खाने से मेरा पेट थोड़ी मेरे पेट में नहीं जा रहा है। तो ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया। अब भाई दूसरा कोई है नहीं करने वाला, तो क्या करेंगे। इसलिए कहा कि भाई जो तू खाएगा तेरे पेट में जाएगा, मैं खाता हूँ मेरे पेट में जाता है, तू अपना काम आके करके चले जाया कर, बस बात खत्म। तो ऐसा उन्होंने कह दिया। तो इसीलिए अगर औपाधिक भेद मान रहे हो तो इसका वहां कैसे चले जाएंगे बताओ। इसका सुख जिस आपके अंतःकरण में सुख मिल हो रहा है, बगल वाले को कैसे मिल जाएगा वो सुख। औपाधिक भेद है ना, इसलिए औपाधिक भेद होने से सांकर्य की तो कोई आपत्ति नहीं कि यहाँ वाला वहाँ चले जाएगा। कमरा बना रखे हो, दरवाजा बंद रखे हो, और यहाँ का कपड़ा हो दूसरे कमरे में कैसे चले जाएगा, लॉक करके रखे हो तो इसलिए नहीं जाएगा। औपाधिक भेद है, इसलिए औपाधिक भेद होने से सांकर्य नहीं हो सकता है। तो पहले वाले पक्ष का तो एकदम स्पष्ट है। तो फिर दूसरा वाला पक्ष अगर कहा जाए, टीका में देखिए दे रहे तद्वत् जीवा सुखादिभी, तो इसका समाधान पहले वाले पक्ष का समाधान तो मंत्र कारिका में ही दे दिया गया कि जैसे एक घटाकाश में धुआं मिट्टी डाल देने सब में थोड़ी हो जाता है, ऐसे जीव की उपाधि अंतःकरण अलग अलग है, तो एक के सुखी होने पर सब कहाँ से सुखी हो जाएंगे। तो पहला वाला समाधान पहले वाले को तो निराकरण। दूसरा विकल्प कहेंगे नहीं, सभी शरीरों में एक ही तो आत्मा है, तो जितना सबको सुख हो रहा है सब एक ही आत्मा को सब सुख होगा,
एक ही आत्मा को सब दुख होगा। ये वाली अगर बात पूछो इसका उत्तर दिया जाता है। टीका में देखिए दे रहे, आत्मन सर्वत्र एकत्वात्, आत्मा तो सभी शरीरों में एक ही है, इसलिए तस्य स्वरूपेण सर्व सुखादिमत्वम, स्वरूपेण सर्व सुखादिमान तो एक ही आत्मा हुआ, एक ही को सब सुख, एक ही को सब दुख हो रहा है। इति द्वितीयं पक्षन विवक्षन, इस तरह से द्वितीय पक्ष को कहने की इच्छा से आशंकते, आशंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु इति, ननु एक एव आत्मा। पूर्व पक्षी कह रहा है आप भूल गए क्या, आप तो एक ही आत्मा को, हम अनेक आत्मा मानते, आप तो एक ही आत्मा को मानते हो। तो सिद्धांति कह रहा है हमने कौन सी गड़बड़ी किया भाई, एक ही आत्मा को मान करके और गड़बड़ी के, ठीक तो है। देखो ठीक है, सर्वत्र आत्मेकत्वम उक्तम अंगीकरोति, सभी शरीरों में आत्मा एक ही है जो हमने कहा है, तो ठीक हम तो मानते ही नहीं, तो हम तो, ये हमारा ही तो मत है। अंगीकरोति बाढ़, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तद एकत्वम उत्पत्ति शून्यम कथम अंगीकृतम, बोले वही तो मैं कह रहा हूं, पूर्व पक्षी कहेगा वो जो एकत्व आपने युक्ति से रहित एकत्व को कैसे मान लिया, एकत्व में तो कोई युक्ति है ही नहीं। इत्याशंक्या ननु न श्रुतम त्वया, क्या तुमने नहीं सुना, आकाशवत् सर्व संघातेषु एक एव आत्मा, जैसे सभी घटों में एक ही आकाश है, ऐसे सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, तो हमने कहा ही है। कौन सा गलत बात है, हम तो खुलेआम बोलते हैं, सभी उपनिषद बोल रही है। एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म सदैव सौम्यतम अग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम, एक ही आत्मा तो है ही, इसमें गलत क्या है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है टीका में, यदि सर्वत्र एकत्वम नियतम इष्यते, सभी शरीरों में, हाँ अगर आत्मा को एक ही नियत रूप से मानते हो, तरी तत्र तत्र सुखित्वम दुखित्वम च तस्यैव एकस्य प्राप्तम, तो अनेक शरीरों में जितना भी सुख हो रहा है, जितना भी दुख हो रहा है, एक ही आत्मा को होने लगेगा। इति व्यवस्था प्रसिद्धि, तब तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। एक ही व्यक्ति एक साथ में सुखी भी हो दुखी भी हो, कैसे हो पाएगा। ठंडी का भी अनुभव करे, गर्मी का भी अनुभव करे, ऐसा कैसे हो पाएगा। तो विरुद्ध धर्म, विरुद्ध अनेक धर्म का आश्रय कैसे बन पाएगा, क्योंकि सभी शरीरों में तो एक ही आत्मा है। तो व्यवस्था की असिद्धि हो रही थी, चोदयति, इस तरह से शंका करे। यदि एक एव, भाष्य में, यदि एक एव आत्मा तर्हि सर्वत्र सुखी दुखी च स्यात्, यदि आत्मा एक ही है तब तो सभी शरीरों में वही सुखी होगा वही दुखी होगा। तो बोले ये तो आपको भी हो सकता है, बोले नहीं हमारे मत में तो नहीं, हम तो अनेक आत्मा मानते हैं। टीका में, आत्मस्वरूप से सर्वत्र एकत्वेपि कल्पित भेदात व्यवस्था सिद्धि, आत्मस्वरूप सभी शरीरों में एक है तो भी कल्पित भेद से व्यवस्था सिद्धि हो जाएगी। इति विप्रेत्य किमिदम सांख्यस्य चोद्यम किं वा वैशेषिकादिर, बोले आत्मस्वरूप तो सर्वत्र एक ही है, तो ये जो है कल्पित भेद से व्यवस्था हो जाएगी। इसी अभिप्राय से किमिदम सांख्य से चोद्यम किम वा वैशेषिकादिर, देखो सिद्धांति के से यही समाधान है, आत्मस्वरूप सर्वत्र एक है तो भी कल्पित भेद से व्यवस्था हो जाती है। सबका शरीर अलग अलग है, अंतःकरण अलग अलग है, अज्ञान है, अज्ञान से कामना कर्म सब अलग अलग है, अनेक जीव भाव इसीलिए तो हो गया ना, उपाधि को लेकर के। आत्मा एक ही है लेकिन उपाधि को लेकर के अनेक जीव हो गए। इस कल्पित भेद से व्यवस्था की सिद्धि हो जाएगी, ये हमारा जो है सिद्धांत है, हमारी बात तो ये है। तो ये जो आप शंका कर रहे, कौन शंका करे, तुम सांख्य शंका कर रहे हो कि वैशेषिक शंका कर रहे हो। किम इदम सांख्यस्य चोद्यम किम वा वैशेषिकादेर, ये जो शंका आप कर रहे हो कि एक के सुखी होने से सब सुखी हो जाएंगे, हाँ एक ही आत्मा है, सर्वत्र वही सुखी होगा वही दुखी होगा, तो आप सांख्य बोल रहे हो कि वैशेषिक हो आप। इति विकल्प आद्यं प्रत्याह, ऐसे विकल्प करके पहले उसका निराकरण कर रहे। अगर सांख्य आप हो, सांख्य मत को मानते हो
तो सिद्धांति उत्तर दे रहा, निराकरण कर रहा, न चेदम सांख्य चोद्यम संभवती। सांख्य की ऐसी शंका नहीं हो सकती है, क्योंकि सांख्य वाले को अपने सिद्धांत को समझना पड़ेगा। नहीं सांख्य आत्मना सुख दुखादि मत्वम इच्छति। सांख्यवादी भी आत्मा में सुख दुख को नहीं मानता, असंगो ही अयं पुरुष सब जगह बोलता है। इसीलिए तो प्रकृति को कर्ता मानता है। कर्ता प्रकृति को भोक्ता पुरुष को मानता है। लेकिन वो विचार किया गया फिर आगे की, पहले तो मान तो लिया भोक्ता पुरुष है, फिर भोक्ता बोले निर्विकार में कैसे भोग होगा जब असंग है पुरुष। तो बताएंगे नहीं, भोग प्रकृति में हो रहा है, लेकिन उसका आरोप चेतन में होता है। प्रकृति के कार्य जो अंतःकरण मन बुद्धि आदि है, उन्हीं में भोग हो रहा है, लेकिन आरोप होगा चेतन में। ये इसीलिए डांट रहे उसको कि ये सांख्य की शंका तो नहीं हो सकती। नहीं सांख्य आत्मन सुखादि मत्वम इच्छति। सांख्यवादी आत्मा में सुखादि सुख दुखादि को थोड़ी मानता है, वो तो असंग कहता है। तो आप कैसे शंका करें कि आत्मा को सभी सुख मिलेगा, सभी दुख मिलेगा? आप तो आत्मा में कोई सुख दुख मानते ही नहीं हो, तो कैसे शंका कर रहे हो भाई? इच्छति बुद्धि समवायाभ्युपगमा सुख दुखादि ना। सुख दुखादि का तो समवाय बुद्धि में है, संबंध बुद्धि में है, आत्मा में तो है नहीं। इसलिए आपकी शंका तो नहीं हो सकती है। टीका में देख लीजिए, किंच एकात्म्यं दूषयता सांख्येन तद भेदो अभ्युपगम्यते। दूसरी बात क्या है? एक आत्मा को दूषण, वो पुरुष को अनेक मानता है। एकात्म का दूषण करने वाला सांख्य जो है, उसके द्वारा आत्मा का भेद माना जाता है। सच नाभ्युपगंतुम शक्यते। उस आत्मा में भेद को तो नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि तत्र माना भाव, तन माना भाव दे, तत्र माना, भेद में कोई प्रमाण नहीं है। तत्र माना भावात कर लेना, पाठ ठीक कर लीजिए। भेद में, आत्मभेद होने में कोई प्रमाण नहीं है। इसको दिखा रहे न च इति, न च उपलब्धि स्वरूपस्य आत्मनो भेद कल्पनायां प्रमाणम अस्ति। जो उपलब्धि स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा में भेद मानने में कोई प्रमाण है ही नहीं। आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा मानने में कोई प्रमाण आपके पास है ही नहीं। क्योंकि भेद आप कैसे मान रहे हो? क्या आत्मा आपको आंख से दिखता है? कैसे भेद मान रहे भाई? आत्मा दिख रहा है, सब शरीर तो दिख रहे हैं, मुझे शरीर दिख रहे हैं अनेक, आत्मा अनेक कहाँ दिख रहे हैं मुझे? ये बताओ। क्या आपके आंख में कुछ लगा लिए हो क्या कि आत्मा दिखने लगी है? तो प्रत्यक्ष आत्मा का भेद तो नहीं दिख रहा है। फिर अनुमान से कहो, जब प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा है तो अनुमान क्या करा? उसमें तो आत्मा, अनुमान की गति ही नहीं है। अनुमान का जो है वो औपाधिक भेद में ही पर्यवसान हो पाएगा। अनुमान भी करोगे तो औपाधिक भेद में ही पर्यवसान होगा। इसलिए यही कह रहे हैं कि न च उपलब्धि स्वरूपस्य आत्मनो भेद कल्पनायां प्रमाणम अस्ति। उपलब्धि स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में भेद की कल्पना करने में कोई प्रमाण है ही नहीं। टीका में, प्रधानं ही कस्यचित् भोगम अपवर्गम च कस्यचित् आदधत पुरुष विशेषम मिश्यते। आदधत, प्रधान क्या करेगी? किसी पुरुष को, पुरुष किसी को भोग देगी, किसी को मोक्ष देगी। ऐसा प्रदान करते हुए पुरुष विशेषम मिश्यते, पुरुष विशेष को चाहता है, पुरुष विशेष को मान लेता है। तच्च पुरुष भेदा भावे नोपपद्यते। देखो उसका मत दिखा रहे, वो अपना मत कहेगा। देखो प्रधान क्या करेगा? किसी पुरुष को भोग देगा, किसी को अपवर्ग देगा। ऐसा आधान करते हुए, प्रदान करते हुए पुरुष विशेषम इष्यते, पुरुष में विशेष यानी भेद को चाहता है। यहाँ विशेष कर लेना भेद। पुरुष जो कि किसी को भोग दे रहा है, किसी को अपवर्ग दे रहा है, तो पुरुष में भेद को मानता है ना। पुरुष में भेद को चाहेगी प्रधान। भिन्न नहीं रहेंगे तो कैसे अलग अलग फल कैसे देगी प्रधान? तच्च पुरुष भेदा भावे नोपपद्यते।
पुरुष में भेद नहीं मानोगे तो किसी को भोग और किसी को मोक्ष ऐसा कैसे बनेगा? हाँ, भोग मोक्ष उभय उभयानुपपत्त्या पुरुष भेद उपपद्यते। दो फल एक को नहीं दिया जा सकता एक साथ में। एकदा एकस्मिन् काले एकस्मिन् स्थाने उभय फलम न दातुं शक्यते प्रधानेन। अतः उभय फल फलानुपपत्त्या पुरुष भेद संभवति उपपद्यते। तो पुरुष भेद नहीं मानोगे तो किसी को भोग किसी को अपवर्ग एक साथ में नहीं दे पाएगी। तेन अर्थापत्या पुरुष भेद सिद्ध्यति, इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण से वह पुरुष में भेद तो आपको मानना पड़ेगा। इति संकते भेदेति, यही कह रहे हैं कि भेदाभावे प्रधानस्य पारार्थ्यानुपपत्ति रीति चेत। परार्थ होता है ना, प्रधान जो जड़ पदार्थ होता है सब परार्थ होता है, दूसरे के लिए चेतन के लिए होता है। परह परस्मै अयमिति इदमिति परार्थम तस्य भाव पारार्थ्यम। प्रधान जो है पर यानी पुरुष के लिए है, पुरुष को भोग अपवर्ग देती है। कोई भी जड़ पदार्थ है संघातस्य परार्थत्वात्, संघात जो है समुदाय प्रधान का कार्य पूरा जगत है, तो भिन्न भिन्न पदार्थों के माध्यम से पुरुष को भोग और अपवर्ग दे रही है। तो प्रधान में जो पारार्थ है पुरुष प्रयोजनवत्व है। अगर पुरुष भेद नहीं मानोगे तो नहीं बन पाए, किसी को भोग किसी को मोक्ष कैसे दे पाएगी? तो भेद नहीं मानोगे तो प्रधान से पारार्थ्यानुपत्ति, प्रधान में जो पारार्थ है तो उसमें जो है नहीं संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए भेद को मानना पड़ेगी। तीचेत सिद्धांतिकरण न ऐसा मत कहो। अर्था टीका में अर्थापत्तेर अनुदयं वदन उत्तरम आह, अर्थापत्ति आपकी उदित ही नहीं होगी ऐसा बोलते हुए उत्तर दे रहे, न ऐसा मत कहो। प्रधान कृतस्य अर्थस्य आत्मनि असमवायात्, प्रधान जिस अर्थ भोग अपवर्ग को दे रही है ना, आत्मा में उसका संबंध नहीं बनेगा। आत्मा में न बंधन है न मोक्ष है। टीका में संक्षिप्तम एवं उक्तम विवृणोति, पहले संग्रह भाष्य दे दिए। न प्रधान कृतस्य अर्थस्य आत्मन्य समवायात्, ये है संग्रह भाष्य। अब विवरण भाष्य दे रहे हैं। यदि ही प्रधान कृतो बंधो मोक्षो वा अर्थ, प्रधान जो बंधन प्रदान कर रही मोक्ष प्रदान कर रही है, यह जो अर्थ है पुरुषेषु भेदेन समवयति, पुरुष में भिन्न रूप से किसी में मोक्ष हो रहा है, किसी में भोग हो रहा है, किसी में बंधन हो रहा है, तो भिन्न रूप से संबंधित होगा अगर बंध अथवा मोक्ष रूपी पुरुषार्थ। तथा प्रधान से पारार्थ्यम आत्मैकत्वे नोपपद्यते, तो आत्मा के एक मानोगे तो भिन्न भिन्न फल को लेकर के जो पारार्थ आ रहा है, पर प्रयोजनवत्व प्रधान में आ रहा है, वह नहीं बन पाएगा। इति युक्ता पुरुष भेद कल्पना, इसीलिए पुरुष भेद की कल्पना तो माननी पड़ेगी। तो अगर पुरुष में भिन्न भिन्न रूप से समवेत होगी तब तो पुरुष भेद कल्पना मान लो। न च सांख्यैर बंधो मोक्षो वा अर्थ पुरुष समवेतो अभ्युपगम्यते, किंतु सांख्यों के द्वारा बंधन अथवा मुक्ति रूपी प्रयोजन अर्थ पुरुष में संबंधित तो नहीं माना जाता। भोक्ता भले पहले पुरुष को मान लिए, लेकिन विचार करने पर प्रकृति के साथ तादात्म्य करके भोक्तृत्व है, प्रकृति का ही धर्म है, क्योंकि विकार तो प्रकृति में होगी, पुरुष तो निर्विकार है। इसलिए विचार करने पर भोक्तृत्व भी अंतःकरण आदि में ही सिद्ध होगा, शुद्ध चेतन में कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। तो सांख्यों के द्वारा बंधन अथवा मोक्ष रूपी अर्थ पुरुष में समवेत तो नहीं माना गया है। फिर क्या माना गया है? टीका में देखिए, पद प्रधान से पारार्थ सामर्थ्यादेव, प्रधान में जो पारार्थ है बंध मोक्ष प्रयोजनवत्व, उसके सामर्थ्य से ही पुरुषेषु कश्चित अतिशयो भविष्यति, तो प्रधान बेकार हो जाएगी। ये तो यही बात है कि भाई आपको ठंडी नहीं लग रही तो हमारा कपड़ा जो है लाना व्यर्थ हो जाएगा, तो थोड़ा सा कांप लीजिए तो फिर
हमारा जो है कपड़ा लाना सफल हो जाए। ठंडी बोल रहे नहीं लग रही। अरे भाई लाया हूँ चादर तो कुछ थोड़ा सा दिखाइए कुछ। हमारे कपड़े को सार्थक करने के लिए थोड़ा सा ठंडी का अनुभव कर लीजिए। बोले नहीं नहीं मुझे ठंडी नहीं लग रहा, थोड़ा सा कर लीजिए भाई। ऐसे है तो यही कह रहे भाई प्रधान में पारार्थ के सामर्थ्य से पर प्रयोजनवत्व के सामर्थ्य से पुरुष में कोई अतिशय हो जाएगा, नहीं तो प्रधान का पारार्थ नहीं बनेगा। इत्याशंक्य अपसिद्धांत प्रसंगात। बोले ऐसा मानोगे तो पुरुष में अतिशय मानोगे, निर्विकार में अतिशय मानोगे तो आप अपने सिद्धांत से च्युत हो गए। अपगतः सिद्धांतादिति अपसिद्धांत, सिद्धांत से आप अथवा अपगतः सिद्धांतो ये न, जो सिद्धांत से इसके द्वारा सिद्धांत हटा दिया गया, सिद्धांत से रहित हो गया, अपसिद्धांतापत्ति हो जाएगी क्योंकि आपने गलत मान लिया। पुरुष को असंगो ही अहम पुरुष करके असंग कहते, निर्विशेष कहते हो, और अभी कह रहे प्रधान में पारार्थ की अनुपत्ति से पुरुष में कोई अतिशय आ जाएगा। इसलिए अपसिद्धांत के प्रसंग से मैं एवं ऐसा मत कहो। निर्विशेषा इति भाष्य में निर्विशेषाच चेतन मात्रा आत्मानो अभ्युपगम्यन्ते। सांख्यों के द्वारा चेतन आत्मा कैसा माना जाता है? निर्विशेष चेतन मात्र माना जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि पारार्थ की अनुपत्ति से पुरुष में कोई अतिशय हो जाएगा, आप सिद्धांत हो जाएगा, इसीलिए ये आप नहीं कह सकते। तो प्रधान के पारार्थ को लेकर के पुरुष भेद की कल्पना आप नहीं कर सकते हो। एक ही आत्मा की सिद्धि हो जाएगा। और भी आगे युक्ति देंगे, कल हम लोग करेंगे इसको। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।